राजनीतिक दलों के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए मतदान होगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक की राजनीतिक पार्टियों के लिए आज बहुत ही अहम दिन है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटें खाली थी, जिन पर 41 सांसदों के निर्विरोध नियुक्ति हो चुकी है। बाकी बचे सीटों के लिए घमासान होगा। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। भैरव सिंह जी थे, तब से मैं देख रहा हूँ उनको तंग किया गया, उनको ले जाना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ये नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा एकजुट है पूरा 26 लोगों का। रायपुर में हमारा जो इससे पहले जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ था, उसी श्रृंखला में रायपुर में हमारा चिंतन शिविर भी हुआ, प्रशिक्षण शिविर भी हुआ। कांग्रेस कैसे मजबूत की जाए हरियाणा में, सब बातों पे हमने चर्चा करी बहुत अच्छे वातावरण में। और जो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक राज्यसभा चुनाव की बात है, जो आप जानना चाहते हैं, हम जितनी हमारी संख्या बल है उससे कुछ ना कुछ अधिक मत लेकर अपने प्रत्याशी को हरियाणा से जिताकर दिल्ली संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम करती रही है। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सबके सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। लोकतंत्र में जहाँ तक जीतने का सवाल है, तो निश्चित रूप से जिसके पास संख्या होती है वही जीतता है। हमारी पार्टी की 1 तारीख को मीटिंग हुई, उस दिन ये तय हो गया था कि 9 तारीख को फैसला करेंगे। आज पीएससी की मीटिंग थी और मैंने उनके सामने पीएससी के जितने हमारे मेंबर्स हैं उनके सामने बड़े क्लियर एक बात सामने रखी उनके कि अगर मैं वोट कास्ट नहीं करूंगा तो उसका फायदा सीधा कांग्रेस को जाएगा, और फिर सीधे तौर के ऊपर आपके ऊपर एक आरोप लगेगा कि हम किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। जिस आदमी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा आसान कर रखा था, आज जब उन्होंने आकर के मुझे ये कहा, मनु शर्मा जी ने, विनोद शर्मा जी ने, कार्तिक ने, कि आप हमारी मदद करें, मैंने कहा कि आप मेरे से मदद नहीं, आपके हमारे ऊपर बड़े आसान है, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं अपना वोट आपको कास्ट करूँगा। मेरा वोट ना तो ये मान के चलो कि बीजेपी को जा रहा है, ना मैं जेजेपी को किसी कीमत पे वोट दूँ। मैं अपना वोट केवल और केवल मन्नू शर्मा की वजह से कार्तिक को दे रहा हूँ। सियासी हलचल तो काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी हम लोग खड़े हैं राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के विधायक रुके हुए थे। कल रात को ये सभी विधायक रायपुर से दिल्ली आए थे और पूरी रात वो लोग यहीं राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में रुके थे। और आज सुबह ये सभी विधायक दीपेंद्र हुड्डा, जो कि राज्यसभा एमपी हैं, उनके साथ में चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। ये सभी विधायक बस के द्वारा चंडीगढ़ तक जाने वाले हैं और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर। और दीपेंद्र हुड्डा से भी जब बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि
कांग्रेस सक्षम है ये राज्यसभा की बर्थ को जीतने के लिए, और जितने वोटों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ही कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में लाने वाली है और अजय माकन को राज्यसभा की बर्थ मिलने वाली है। हालांकि देखना ये होगा कि कार्तिकेय शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जिन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन फाइल किया था, उनका क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है इन चुनावों में, क्योंकि उनको जेजेपी और भाजपा दोनों की तरफ से समर्थन मिला है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपना समर्थन जता रहे हैं कार्तिकेय शर्मा की तरफ, क्योंकि एक लगातार जो कंप्लेंट थी वो देखने को मिल रही थी लोगों में कि कांग्रेस पार्टी ने एक लोकल कैंडिडेट नहीं उतारा है हरियाणा में, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और इसी वजह से कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे जो कांग्रेस से नाराज़ थे।